हेलो फ्रेंड्स। आज का टॉपिक रहेगा सिग्निफिकेंस ऑफ डेरिवेटिव्स एंड रिस्क ऑफ द डेरिवेटिव्स। कि डेरिवेटिव्स में आपको क्यों करना चाहिए डेरिवेटिव्स, आपको क्या फ़ायदा है डेरिवेटिव्स के लिए। अगर आप डेरिवेटिव करते हैं तो आप क्यों कर रहे हैं उसको। एंड सेकेंड चीज़ आती है कि कौन कौन सी चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी डेरिवेटिव्स में, कौन कौन सी चीज़ें रिस्क में होती है डेरिवेटिव में। तो वो दो चीज़ें के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो पहली चीज़ तो सिग्निफिकेंस ऑफ डेरिवेटिव्स। तो डेरिवेटिव आप क्यों करते हैं। ऑब्वियस है कि प्राइस अगर एक जगह पे आप जल्दी से उस स्टॉक्स या उस डेरिवेटिव के जो भी प्रोडक्ट्स हैं, ऑप्शंस या फ्यूचर्स, उसको खरीदते हैं एंड प्राइस अगर उसके ऊपर जाता है आप वहाँ पे बाई करके सेल करेंगे और अगर प्रॉफिट होता है तो आपको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट होता है, क्योंकि इसमें लिवरेज भी काफ़ी अच्छे से होते हैं। तो ये एकदम सिंपल तरीका है, आपने बाई किया, आपका जो भी स्टॉक या जो भी चीज़ें हैं वो ऊपर गई, प्रॉफिट में आया, आपने वहाँ पे प्रॉफिट बुक किया और आप प्रॉफिटेबल हो गए। लेकिन वही है कि अगर वो चीज़ नीचे आ जाती है तो आप वहाँ पे लॉस का सामना कर सकते हैं। अभी पहले सिग्निफिकेंस के बारे में बात करते हैं, उसके बाद रिस्क के बारे में बात करेंगे। सेकेंड सिग्निफिकेंस क्या होती है कि सभी लोग प्रॉफिट के लिए नहीं आते इस मार्केट में। कोई लोग जो है वो अपने रिस्क को कम करने के लिए भी आते हैं। तो ये मार्केट वाइज मैं नहीं बता रहा, अभी एक OTC टाइप के बारे में बता रहा हूँ कि अगर एक किसान जो है, अगर वो 10 रुपये का कोई केजी के हिसाब से सामान है, अगर वो फ्यूचर्स में बेचना चाहेगा तो वो चाहेगा कि मेरा सामान जो है वो 10 रुपये में ही बिक जाए, उसको कोई प्रॉफिट नहीं चाहिए। लेकिन वो क्या करता है, वो नुकसान से बचता है। अगर वो चाहता है कि मेरा सामान 10 रुपये में ही बिक जाए तो ऑब्वियस है कि उसका वो एक कॉन्ट्रैक्ट लेगा और फ्यूचर्स में वो 10 रुपये में ही वो बेचेगा उसको, तो वहाँ पर नुकसान से वो बचा। अब दूसरे साइड में क्या होते हैं, जो ट्रेडर्स होते हैं वो सोचते हैं कि फ्यूचर में इसका दाम 10 रुपया से 12 रुपया हो जाएगा और वो पहले से ही ख़रीद के रखते हैं उसको, और एक सर्टेन टाइम पे जब मार्केट 12 रुपये पर आती है तो ट्रेडर्स को प्रॉफिट बुक होता है, और जो किसान हैं जो भी, वो पहले से ही रिस्क को अपना कम करके रखते हैं। तो दो तरीके के होते हैं कि हेजर्स और ट्रेडर्स। हेजर्स जो अपने रिस्क एपेटाइट को रखते हैं कि रिस्क मुझसे नहीं झेला जाएगा तो मैं रिस्क नहीं लूँगा, और ट्रेडर्स जो है अपने प्रॉफिटेबिलिटी को देखते हैं कि फ्यूचर्स में क्या होते हैं। तो ये सेकंड चीज़ था डेरिवेटिव के लिए। थर्ड चीज़ क्या आती है, रिस्क मैनेजमेंट के बारे में। अभी काफ़ी ज़्यादा प्लेटफॉर्म्स बन चुके हैं, तो एक क्लिक में ट्रेड्स लगते हैं। OTC मार्केट के बारे में नहीं बात कर रहा हूँ मैं, जनरल ऑप्शंस या फ्यूचर्स के बारे में नहीं बात कर रहा, मैं एक्सचेंज के बारे में बात कर रहा हूँ कि एक्सचेंज में काफ़ी ऑर्गेनाइज तरीके से वो चीज़ें होती है, तो काफ़ी सेफ़ है। तो ये चीज़ें जो थी वो डेरिवेटिव के सिग्निफिकेंस को बताती है। और भी मैंने पहले बातचीत कर चुका हूँ डेरिवेटिव्स के बारे में कि क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं। अब आ जाते हैं रिस्क के बारे में। मेन फैक्टर यही रहता है कि अगर आप ट्रेडिंग करते हैं कभी भी, तो सब सोचते हैं कि प्रॉफिट कितना होगा, कितना होगा, लेकिन मेन मुद्दा ये रहता है कि आपको रिस्क से बचना होता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ हो सकती है जो भी ट्रेडर्स हैं। फर्स्ट जो रिस्क आती है वो काउंटर पार्टी रिस्क आती है। अगर हम लोग OTC मार्केट में ट्रेड करते हैं तो काउंटर पार्टी रिस्क में यही होता है कि अगर हम लोग यहाँ से इतना चीज़ खरीद लिए और अगर हम बेचना चाहेंगे तो क्या वो बिकेगा या नहीं बिकेगा, तो वो रिस्क को यहाँ पे देखना पड़ता है डेरिवेटिव मार्केट्स में। प्राइस रिस्क के बारे में बात कर लेते हैं। जो भी प्राइजेस होती हैं, मान लेते हैं कि 10 रुपये का ख़रीदें, अगर वो हम लोग एक्सपेक्टेशन करते हैं कि वो 12 रुपया जाएगा तो वहाँ पे प्रॉफिट होकर निकल लें, लेकिन नहीं, मार्केट जो है वो उल्टी भी चल सकती है। आपको अगर वहाँ से प्राइजेस नीचे आते हैं तो आपको लॉसेस का सामना सकना पड़ता है। तो ये सेकंड लॉस हो गया। फर्स्ट लॉस होता है काउंटर पार्टी रिस्क, सेकंड होते हैं प्राइस रिस्क, थर्ड आपका आ जाता है लिक्विडिटी रिस्क। लिक्विडिटी में क्या होता है कि आपने उन स्टॉक्स में बाई कर लिया जिन स्टॉक्स में ज़्यादा लिक्विडिटी नहीं है, मतलब कि आपने बाई तो कर लिया लेकिन उतने कॉन्ट्रैक्ट्स में कोई सेल करने वाला नहीं है। ठीक है, अब मान लेते कि एक पोजीशन पे जाके आप सेल करेंगे तो वहाँ पे कोई बाई करने वाला नहीं है। तो इस तरीके के चीज़ें आ जाती हैं, तो उसको बोलते हैं लिक्विडिटी रिस्क, यानी ज़्यादा मेंबर्स वहाँ पे बाई या सेल करने वाले नहीं होते। थर्ड चीज़ आ जाते हैं लीगल और रेगुलेटरी रिस्क, यानी कि कभी कभी क्या होते हैं कि जो गवर्नमेंट होती है वो टैक्स को बढ़ा देती है, तो वहाँ पर आपको कुछ ना कुछ रिस्क का सामना करना पड़ता है। और आ जाते हैं ऑपरेशनल रिस्क आ जाते हैं। ऑपरेशनल रिस्क यानी कोई ब्रोकर आपने किसी भी ब्रोकर से आप इंगेज हुए पड़े हैं और वो ब्रोकर आपको उतने अच्छे तरीके से
सेटिस्फाई नहीं कर पाता उसके सर्विस के साथ। आपने एक क्लिक किया लेकिन वहाँ पे बाय ही नहीं हुआ, बाय दूसरे प्राइजेस पे हो गया, तो वहाँ पे कुछ रिस्क आ जाते हैं। क्योंकि जो डेरिवेटिव मार्केट होता है, अगर आप एक्सचेंज में ट्रेड करते हैं तो काफ़ी स्पीड में वो चीज़ें होती है और प्राइस काफ़ी स्पीड में ऊपर नीचे होता है, और एक पॉइंट भी अगर ऊपर नीचे आता है तो आपका रिस्क होना संभव है। तो ये चीज़ें जानने की ज़रूरत होती है। द मोस्ट फेवरेबल थिंग जो कि आपको लॉस के बारे में जानना चाहिए कि आप ट्रेड तभी करें जब आपको अच्छे तरीके से आता है। ये जो भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ वो एक जनरल नॉलेज है, बेसिक सी नॉलेज है ट्रेडिंग की, कि ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। लेकिन जब आप लाइव मार्केट में जब आते हैं तो आपने काफ़ी ज़्यादा ट्रेड किया हुआ होना चाहिए। लॉट साइज, रिस्क, जो भी आपका ब्रोकर है वो किस तरीके से सर्विस दे रहा है, किस तरीके से ट्रेड्स लगती हैं, कहाँ पे ट्रेड लगनी चाहिए, एक्सपेक्टेशन क्या होनी चाहिए, बहुत सारी चीज़ें करके आप एक ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बनाएंगे। एंड देन अगर वो प्रॉफिटेबल हुआ लंबे समय तक, तब आप ट्रेड कर सकते हैं। सो कीप इन्वेस्टिंग।